जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम है, मैं और सब बच्चे वग़ैरह उठ गए हैं और बस सुबह-सुबह उठने का लगता है बस एक बार, उसके बाद तो जो एनर्जी आती है ना काम करने की। और आज ये वाला जो दिन है ना पूरा, ये बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है क्योंकि पूरा दिन मैं ऊपर भी नहीं आई हूँ, मैं शाम को आई हूँ ऊपर। हाँ, फिर हम पूरा व्लॉग देखना आप। और आज मैं पूरे दिन तैयारी करूँगी बच्चों के स्कूल जाने की, क्योंकि कल उनका फर्स्ट डे है स्कूल जाने का। तो कल 5 अप्रैल है, तो बच्चे कल स्कूल जाएंगे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मम्मी ये करना है वो करना है। तो अभी से ही शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में मैंने एक रूम की क्लीनिंग कर दी थी, उसके बाद ना दोनों ही बच्चों के बैग बिल्कुल ठीक थे, बल्कि जो रियांश का बैग है ना वो तो मिड सेशन में लिया था, और पीहू का एक्चुअली कंपनी का बैग है तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने डिसाइड करा है कि हम लोग न्यू बैग अभी परचेज़ नहीं करेंगे। जब दोनों बैग इतने अच्छे हैं, इतने साफ़ सुथरे और बिल्कुल ठीक कंडीशन में हैं, तो हम वही बैग वाले बैग यूज़ करेंगे, क्योंकि अब बच्चे समझदार हो गए हैं। पहले बच्चे ज़्यादा छोटे थे ना, तो बच्चों को ये लगता था कि नहीं, हमें भी नई चीज़ चाहिए। तो अभी बच्चे समझदार हो गए हैं और बैग इतने अच्छे हैं कि मैंने उनको अभी वॉश करने के लिए रख दिया है। तो वो, और जो थोड़े बहुत गंदे हुए थे ना वो भी वॉश हो जाएंगे और बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद बीच में ही सफाई छोड़नी पड़ी क्योंकि बच्चों का ऑर्डर आ गया था, भूख लग रही है, खाना अभी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आटा पहले का भी रखा है। मैंने क्या करा है ना, फ्रेश आटा गूंद लिया है क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है माता रानी को। और जो सब्जियां हैं वो बासी, मतलब कल की सब्जियां हैं, तो पहले मैं वही ख़त्म करूँगी। इसीलिए जो फ्रेश आटा है ना, मैंने उसका सबसे पहले एक पराठा बनाया और मैंने ना शक्कर ला के रखी हुई है। तो ये देखो आप, सब्जियां मैं कल की गर्म कर रही हूँ। तो हाँ, मैंने ना शक्कर ला के रखी हुई है। मैं घी शक्कर का भोग लगाती हूँ ताजे पराठे के साथ, या जब मैं चावल बनाती हूँ जीरे वाले, वो नमक के होते हैं, तो घी डाल के चावल का भोग लगा देती हूँ। मतलब मैं भोग लगा देती हूँ क्योंकि मैं प्याज का भोग नहीं लगाती हूँ माता रानी को। इसके बाद सब मैंने भोग लगाने के लिए पीहू को दे दिया था, और सभी को पराठे वगैरह दे रही थी मैं। नाश्ता वगैरह हो गया है। और यहाँ पे मेरा नंबर पता है कब आता है नाश्ते का, जब सारा काम हो जाता है। फिर मेरा कभी कभी तो मन ही नहीं करता नाश्ता करने का, लेकिन ये जो काम है ये करने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे नाश्ता भी करना पड़ता है। और दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह दूध बॉईल हो जाता है ना, तो दही वगैरह जो जमानी होती है तो दूध ठंडा हो जाता है। इसके बाद पराठे वगैरह सभी को नाश्ता करा दिया था, और 2 पराठे मैंने अपने बना के रख लिए थे। अच्छा, जब तक बच्चे घर में रहते हैं ना, रूटीन बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता है। वही रूटीन रहता है कि नहीं, बच्चे अभी उठ रहे हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं, उनका अपना टाइम चल रहा है। तो यही होता है। अब ये कल से मेरा एक रूटीन बन जाएगा। कल बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह ही मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने बीच में ही क्लीनिंग छोड़ दी थी। हाँ, झाड़ू मैंने पूरी कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो सबसे पहले मैंने बीच वाले रूम में क्लीन कर दिया था। फिर मैं कहीं से भी सफाई शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है इस वाले रूम में पहले कर देते हैं, फिर पीछे से लाते हुए फिर इस रूम में नहीं मुड़ना पड़ता, सीधा गैलरी कवर हो जाती है। तो जैसे मुझे ठीक लगता है ना, मैं वैसे कर लेती हूँ। इसके बाद ड्राइंग रूम की बारी आती है और ड्राइंग रूम में भी क्लीन कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को बस एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी आप लोग मोटिवेट कर सकते हो कि आप इनकी वीडियो देखिए, या जो भी है आप उनको बोल सकते हो। ये देखो, जो भी आप मतलब हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हो, मेरे फ्रेंड हो, मतलब उसी तरीके से हो आप लोग। चलिए, यहाँ पे ये वाली परंपरा को पूरा करना है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं आपको। 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। इसके बाद है ना, मैं नहा ली थी। नहाकर सबसे पहले मैंने वही अपना स्किन केयर किया, और मेरी आजकल आईब्रो बहुत ज़्यादा आई हुई है, बनवाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं खुद ही बनाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। बस मैंने आईब्रो थोड़ी सी फिल करी, इसके बाद मैंने लिप बाम लगाया और बिंदी लगाई और सिंदूर लगाया। दैट्स इट। ये मेरा डेली का मेकअप होता है, इन द सेंस जो सुबह हो गया एक बार वो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं, क्रीम तक नहीं लगती दोबारा हाथों में।
तो चलिए यहाँ पे लोशन वगैरह सब लगा लिया है हम लोगों ने। इसके बाद मुझे ना जाना है, एक्चुअली गली में 2-3 भाभी हैं, उन्होंने मुझे कॉल करा कि कल जो इनविटेशन आया था वहाँ पे भंडारे में चलना है। तो मैंने कहा चलो आप लोग चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। तो बस फिर वहीं पे जाने की तैयारी हो रही थी और मैं रेडी होकर निकल गई थी अपनी भाभीयों के साथ। आए थे नेपाली मंदिर भंडारा करने। क्यों भाभी, मज़ा आया? मज़ा, बहुत मज़ा आया। हमने बहुत था। हाँ, भंडारा टेस्टी होता है भाभी। फिर जब साथ में सहेलियाँ, फ्रेंड्स, भाभियाँ मिल जाए तो बात ही अलग है। बिल्कुल। यहाँ पर आए थे हम भंडारे के लिए। ये है बहुत ही सुंदर नेपाली मंदिर जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो यहीं पर आना था हमें। हमने घर के लिए भी ले लिया है, सबने लिया है, हमने भी लिया है। लेना पड़ता है, अगर हो तो ले लो, नहीं तो नहीं। आओ भाई, आ गई है भाभी। जबरदस्ती नहीं करते हम किसी के साथ, मिल जाए तो बोला, नहीं मिले तो हमें देखेगी हाँ और मिस करेगी हमें ना। हाँ। कि भाभियाँ मस्त मस्त वो क्यों नहीं आई वो। हाँ नहीं, भाभीियों ने खूब एंजॉय किया। पता है यही टाइम होता है। अब आप भी घर में बिजी होते, मैं भी। कौन निकल रहा है? ये तो एक बहाना है, निकल गए बिना पिए। चीयर्स शिखा, मिस यू शिखा। बस इसके बाद एंजॉय करते हुए हम लोग घर आ गए थे और दादी आई हुई है। तो जो भंडारा मैं लाई थी वो दादी को दिया था। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी दादी की, हाथ में प्लास्टर हो गया है और पैर में भी थोड़ा दर्द है। अब एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दर्द वगैरह बढ़ जाता है। कोई गरीब औरत हो तो मैं उनकी भी सेवा करने को तैयार हूँ। पहले मैं दादी की तो कर लूँ, पहले अपनी दादी की हो जाए, वही बहुत है। क्यों दादी? गरीब मिल जाएगी उसकी सेवा कर दियो। नहीं, वो तो मिल जाएगी तो कर दूंगी, लेकिन पहले दादी की नहीं हो पा रही है। आपने देखा मेरे फादर इन लोग क्या कह रहे थे, तो मैं घर के बाहर बोर्ड लगाने वाली हूँ कि जो भी बुज़ुर्ग लेडीज़ है वो मेरे घर आएँ और मैं उनकी सेवा करूँगी। ये मेरे ससुर जी कह रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं अपनी दादी की तो सेवा कर लूँ, उसके बाद देखते हैं आगे। तो इतने में मेरी बुआ आ गई थी मेरी, और उनके साथ बातें शातें करी, चाय वगैरह पी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, हाँ उनके लिए बना दी थी। तो मैं मार्केट के लिए निकल ही रही थी तो पीयू की बुआ ने बोला मैक्रोनी रेडी है तो ये खा के जाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, तो अच्छी बनी भी थी, और कोई और बनाता है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सभी लोग मैक्रोनी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद दादी भी आ गई इनके। ये तो आती नहीं ले अगर नहीं आ गई। देखा क्या करें। बस हमने मैक्रोनी खाई और हम निकल के मार्केट के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों का आज सामान वगैरह लाना है। और देखिए सबसे पहले आज मंगलवार था, तो मंगलवार को मैंने और पीयू के पापा ने दर्शन करे हनुमान जी के, क्योंकि पीयू के पापा ना हमेशा इसी वाले मंदिर में जाते हैं हर मंगलवार को और शनिवार को। तो यहाँ पे शॉपिंग तो मैंने कहीं और से करी थी, मैं आपको सच बताऊँ। बस ये क्लिप बनाने के लिए मैंने ऐसे वीडियो बना ली, क्योंकि शॉपिंग मेरी हो गई थी और मैं मार्केट में मतलब पीयू के पापा मेरी वीडियो नहीं बनाते हैं जहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ, और फिर शॉपकीपर को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी हम लोग वीडियोस थोड़ी सी कम बनाते हैं। यहाँ पे घर आते ही मैं लग गई थी, क्योंकि खाना हम लोग 8 बजे से पहले पहले खाना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर रूटीन बड़ा सा ख़राब हो जाता है। और इसके बाद कल स्कूल भी है, फर्स्ट डे, तो बच्चों को भी जल्दी सुलाना था। तो आते ही मैंने अरहर की दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, और उसमें मैंने डाली थी कच्ची आंबी, नमक और हल्दी। इसके बाद है ना पीयू के पापा और हम अभी ये राशन का भी सामान लेके आए थे। आप देख सकते हो ये मेरा ट्राईपोड है जो बहुत ख़राब हो गया है, बार बार ख़राब होता रहता है। देखते हैं क्या होगा इस ट्राईपोड का। अच्छा, राशन का जो सामान लेके आए थे, थोड़ा बहुत दालें वगैरह, मसाले, तो वो मैंने स्टोर करके रख दिए हैं, और जो मतलब सारे स्टोर करके रख दिए हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो यार डेली के बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, तो मैंने क्या करा ना, दाल हटा के एक तरफ दाल छोंकने के लिए कढ़ाई रख दिया और एक तरफ चावल छोंकने के लिए। तो हींग जीरे वाले चावल बनाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये वाले चावल ना आप रूखे खाएंगे ना, बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाला था, जीरा और नमक, जो मैंने चावल सोख करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद छोंक देंगे दाल, और दाल भी मैं सिंपल सी छोंकती हूँ। यहाँ पे मैंने हींग, जीरा डाला और प्याज। एक्चुअली हींग जो है ना, वो मैं ना हींग घोल कर रखती हूँ एक बॉटल में, इससे आपका हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और हींग ज़्यादा चलता है, मेरा ये मानना है। आप भी किसी बॉटल में, आपने देखा होगा जब मैं दाल बना रही थी, एक बॉटल में से मैंने हींग डाला था, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ गया था। और प्याज टमाटर का छोंक लगाया, नमक मिर्च डालकर मेरा छोंक हो गया था कंप्लीट। और थोड़ा सा पानी डालूँगी, दाल गाढ़ी थी,
और थोड़ा सा पानी बॉयल होने के बाद मैंने वो भी डाल दिया था इसमें। चलिए यहाँ पे दाल मेरी हो गई थी और चावल भी बन गए थे। तो जैसे ही मैं 7 बजे आई थी ना, और 8 बजे तक मेरा खाना बन गया था। उसके बाद हम लोगों ने खाया। बच्चों को भी भूख लगी जाती है क्योंकि बच्चे भी दोपहर के खाए हुए थे। यहाँ पे मैंने भोग के लिए ले लिया है चावल, और उसमें मैंने घी डाला था, उसका भोग लगा दिया है। इसके बाद सभी को मैंने दाल चावल सर्व कर दिए थे। बट आपको पता ही है रियांश का एक चक्कर है, जो कि रियांश चावल नहीं खाता है, तो मैंने उसके लिए फुलके सेके। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब मैं खाना खाने बैठ नहीं सकती, सारा काम करके ही मुझे बैठना पड़ता है। फिर थोड़ा सा मेरा मन भी नहीं करता खाना खाने का। तो मैंने भी अपने चावल ले लिए थे। यहाँ पे बुआ घर जा रही थी, तो हमने बोला नहीं खाना खा के जाना, तो वो भी आ गई थी। और ये है मेरे भैया, कान्हा के पापा, वो भी ऑफिस से आए थे, तो उनके फेवरेट है दाल चावल अरहर के। तो फिर उनको वो भी आ गए थे खाने। अच्छा लगता है ना, फिर उनके फेवरेट भी है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर सब मिलजुल के खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 कटोरी दाल बची थी, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी। तो मैंने दाल बच गई थी, तो मैंने जब ही सोच लिया था कि मैं कल बच्चों के नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं किचन क्लीन कर दी थी। तो हम लोग सैर के लिए निकल गए हैं। ओए कैसा लाल पीला हो रहा है हमारा मुंह। वो लाइटें आ रही है ना गाड़ियों की। और घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए हैं बोरे पतिदेव और भैया। और किचन क्लीन करते ही हम लोग निकल गए थे वॉक करने के लिए। और वॉक करते करते बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम इस साइड चल रहे थे और पीहू के पापा और भैया उस साइड। हो गया है, जा रहे हैं हम। आ गए हैं वॉक से वापस घर। सोनी को भी ले ले। पानी पियेंगे और पसर जाएंगे। हाय सोनी। तो हाय कर दो। सोनी हेलो करो। आज तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, क्योंकि घर आते ही फिर से मैं लग गई थी। वैसे तो मैं सारा काम ख़त्म करके गई थी, बट घर आते ही बच्चों की तैयारी करनी थी। ऑलमोस्ट तैयारी तो सारी थी, बट ये ना थोड़ा सा मैनेज करके रखना था, क्योंकि मॉर्निंग में ये सब हो नहीं सकता था। और मैं क्या क्या लेके आई थी ना मार्केट से, शेयर करूँगी आपके साथ। और पीयू रियांश की जो बुक्स थी ना, वो भी बाइंडिंग कराने के लिए दे दी थी, तो वो भी पीयू के पापा ले आए थे। यहाँ पे 2 बोतल है जो मेरे पास मैंने जो स्टोर करके रखी हुई थी ना चीज़ें, वो भी मैंने बेड में से निकाल लिया है। क्योंकि जो बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं ना, वो मैं रख देती हूँ। बच्चों का तो मन होता है कि उसी टाइम निकाल के यूज़ कर लें, बट मैं बच्चों को बोलती हूँ नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब बच्चे समझदार हो गए हैं, थोड़े से बच्चे मेरी बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉटल मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो येलो वाली बॉटल है ना, ये मैं परचेज़ करके लाई थी। और जो ग्रीन वाली है ना, ये मैं परचेज़ नहीं करके लाई थी। ये मिल्टन की बॉटल है, और ये गिफ्ट दी थी रियांश के बर्थडे पे। और यहाँ पे बैग सूख गए थे जो मैंने वॉश करे थे। यहाँ पे ये बाइंडिंग वाली बुक्स है, और बाइंडिंग करा लो ना तो आपकी बुक्स लॉन्ग लाइफ हो जाती है बुक्स को, और ठीक रहती है, बच्चों के पेज वगैरह नहीं निकलते हैं। यहाँ पे मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों का बैग लगा रही हूँ। इसके बाद जो नोटबुक थी ना, उसमें मैंने नेम भी फिल करना था बच्चों का। और बुक्स पे पीयू के पापा ने ही फिल कर दिया था। जब पीयू के पापा बाइंडिंग के लिए दे के आ रहे थे ना, तभी पीयू के पापा ने सभी बुक्स पर नेम फिल कर दिया था। इसके बाद पीयू का बैग मैंने लगा दिया था, और रियांश का बैग भी मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही लगा रही हूँ। अच्छा, जब बच्चे छोटे थे ना, और मुझे आज भी याद है जब पीहू छोटी थी, तो पीहू रोती नहीं थी स्कूल जाने के लिए, बट रियांश बहुत ज़्यादा रोता था, और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था। एक्चुअली आप देख लो, ये अभी भी छोटा था, ये और 3rd में आ गया है। तो रियांश बहुत ज़्यादा रोता था। तो अभी तो बहुत खुश हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए, अच्छा लगता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैंने रियांश की जो बुक्स थी ना, उन पे नोटबुक, उस पे तो नेम फिल कर दिया था, पीयू ने अपने आप कर दिया था। अभी पीयू थोड़ी सी समझदार है, तो सारे काम खुद कर लेती है। इसके बाद मैंने बच्चों की ड्रेस निकाली और प्रेस के लिए लगा दी। एक्चुअली पीयू के तो हमें नई परचेज़ करनी पड़ी थी एक ड्रेस, बट रियांश की जो कान्हा है ना, मेरी जेठ का लड़का, तो कान्हा की ड्रेस रियांश को फिट आ जाते, क्योंकि कान्हा कई बार ड्रेसेस दे देता है। तो रियांश के पास काफ़ी सारे ड्रेसेस के सेट हैं, बट पीयू का नहीं था। तो फिर मैंने एक और परचेज़ कर ली कि पीयू के पास पहले वाला भी एक सेट है, तो 2 सेट हो जाएंगे तो ईजी रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए, यहाँ पे मैंने ड्रेस भी प्रेस कर दिया। मैंने हैंगर में लगा दी थी सॉक्स, बेल्ट और ड्रेस, इससे ठीक रहता है, और नेक्स्ट डे के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। एकदम सुबह उठो फिर प्रेस करो, बड़ा औखा लगता है।
तो मैंने हमेशा से ये रूटीन रहता है। कभी कभी होता है जब हम कहीं से आए होते हैं, नहीं पता होता है तो प्रेस करके नहीं रख पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेस कर दी थी। और ये मेरा आज का व्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर बताना।